नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आइए हम बात करते हैं आज मध्य प्रदेश में सियासी बवाल की। जो सियासी बवाल उठा है टॉपर्स के हक के सवाल के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना है कि जो भी जिले के टॉपर हैं, 75% से ऊपर अंक लाने वाले, ऐसे तमाम छात्रों को लैपटॉप और बिटियाओं को, बहनों को, छात्राओं को स्कूटी देने का सरकार का एक बड़ा जो काम है वो होता है हर साल। इसको लेकर के छात्र छात्राएं पूरी दम लगा करके, जी लगा करके मेहनत करते हैं, खासतौर से वो जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी निम्न होती है, क्योंकि उनके हाथ में स्कूटी आ जाती है या लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप के पैसे सरकार उनके खाते में डालती है और स्कूटी तो प्रॉपर दी ही जाती है। लेकिन इस साल यानी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, पूरा सत्र निकल गया और ना तो स्कूटी मिली ना लैपटॉप मिला। इससे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने जन्मदिन के दिन, अब से कुछ दिन पहले, अपने जिले की एक छात्रा को, टॉपर को बुला करके उसे स्कूटी अपनी तरफ से दी। और फिर कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के विधायक अपने अपने जिले के टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप दे दें, क्योंकि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इसके बाद सरकार ने अब आनन फानन में ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी को बच्चों को स्कूटी और लैपटॉप दिए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की मांग सही थी कि सत्र खत्म होने को आ गया, परीक्षाएं आने वाली हैं और अभी तक पिछले साल के टॉपर्स को आपने स्कूटी लैपटॉप नहीं दिए हैं। ये एक सवाल है कि आखिर अब कांग्रेस पूछ रही है कि हमारे जगाने के बाद ही सरकार क्यों जागती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उठा रहे हैं कि हर बार बजट बनाते वक्त विपक्ष के विधायकों की राय ली जाती थी। इस बार सरकार सिर्फ अपने नेताओं से बात कर रही है, विपक्ष के विधायकों को नजरअंदाज कर रही है। क्या ऐसा हो रहा है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का स्कूटी और लैपटॉप वितरण को लेकर और बजट में विपक्षी विधायकों की राय को लेकर। सुनिए। और हम लोगों ने प्रयास किया, शुरुआत मैंने करी उस पर एक्टिवा देके हमारे साथी विधायकों ने मिलकर, और हमने प्रयास किया कि हर विधायक एक सांकेतिक रूप से हर विधानसभा में दे। उसके लिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो कई विधायक उसमें तैयार भी हुए, सब देना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बताए। अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया, अब जापान से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूटी और लैपटॉप देंगे। पहले ये सब व्यवस्थाएं थी, मैं समझता हूँ कि कई सालों से परंपराएं चल रही थी और हर विभाग, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के विधायकों से भी राय मशुरा होता था। लेकिन अब जो नई सरकार है, निरंकुश सरकार है, ये चाहती नहीं कि विकास कार्य कांग्रेस के क्षेत्र में हो। तो ये भेदभाव की नीति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस बात के लिए कई बार लड़ भी चुके, अपनी बात भी कर चुके, लेकिन सरकार अनसुनी करती है। तो मैं सोचता हूँ विधायकों का नहीं, महत्वपूर्ण वहां की जनता के साथ अन्याय कर रही है। उधर टॉपर्स का क्या कहना था, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे थे। आपको सुनाते हैं टॉपर्स की क्या राय रही, क्या सोच रही, सुनिए। पिछले साल 2024 का जो सेशन था उसमें मैंने मैथ स्ट्रीम से स्टेट मेरिट लाया था, 8th ओवरऑल मेरी स्टेट में रैंक थी। और मैं जो एमपी गवर्नमेंट की स्कूटी वाली योजना होती है, स्कूटी प्लस लैपटॉप वाली योजना, उसके लिए एलिजिबल था। जो हर स्कूल के एक टॉपर बच्चा, एक बच्चा और एक बच्ची को स्कूटी और लैपटॉप मिलता है। पर पूरा साल निकल गया, काफ़ी हम लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस आ नहीं रहा था कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर कल ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और आज हमें खुशखबरी मिल रही कि आज हम लोग को स्कूटी और लैपटॉप मिलने वाला है। तो देखिए, अब खुश हैं बच्चे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि बच्चों को मनोबल बहुत बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस इस पर जिस तरह से सियासत कर रही है, सुनिए। सम्मेलन में हमारे भाजपा के सह प्रभारी मध्य प्रदेश के और बहुत वरिष्ठ नेता भाजपा के यहाँ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके संबंध में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के माध्यम से मैंने अपनी पार्टी की विशेषता बताई, माननीय सतीश जी के विषय के सामने बात रखते हुए। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। बजट बनाने में विधायकों की राय जरूरी, पर कांग्रेस के विधायकों से क्यों बनाई दूरी?
सिंघार बोले, हमारे दबाव के बाद बांटेंगे स्कूटी और लैपटॉप, वादा खिलाफ सरकार को जनता नहीं करेगी माफ। सरकार बोली 5 फरवरी को सभी के खाते में आएगी राशि, कांग्रेस की चिंता सिर्फ सियासी। सियासी विवाद के बाद टॉपर्स को अब लैपटॉप स्कूटी बटेंगी, बजट पर सरकार कांग्रेस विधायकों की राय कब लेगी? ये बड़ा सवाल है कि ये जो कांग्रेस कह रही कि हमारे दबाव के बाद हुआ है, इसका क्रेडिट किसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, क्रेडिट की जरूरत क्या, और क्या वाकई में बजट में सरकार कांग्रेसी विधायकों की अनदेखी कर रही है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा मैं। आज हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं स्वदेश शर्मा जी, आपके पास आता हूं। स्वदेश जी, देखिए आज ये कहा जा रहा है, मुझे याद है 21 जनवरी की शायद वो तारीख थी जो अभी हमने स्क्रीन पर भी दिखाई, जब उमंग जी ने अपने जन्मदिन पर स्कूटी बांटी थी वहां की टॉपर बिटिया को, और फिर कहा था कि हम तमाम बच्चों को जिनको लैपटॉप स्कूटी नहीं मिले, कांग्रेस के विधायक जो है वो कोशिश करेंगे और उसकी राय बना करके हम विधायक जो हैं वो उन्हें देंगे। तो क्या ये आपका दबाव काम आया है या ये होना ही था और आपको खबर लग गई थी तो आपने इसको कहते हैं ना कि यूटिलाइज कर लो मौके को? देखिए, सच बात यह है अभिलाष जी, हम आपको बताएं कि सरकार 20 वर्षों से है मध्य प्रदेश में। 20 वर्षों के बीच पिछले मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्कूटी बांटने का वादा किया था, बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुआ था, बहुत सारा मीडिया में हमने डिबेट भी की थी, लेकिन स्कूटियां किसी को नहीं मिल पाई। और आज फिर नए मुख्यमंत्री महोदय ने भी कह दिया। अब इतना अविश्वास इसलिए आता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय है, उन्होंने आके कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, नहीं आए किसी के खाते में। कहा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसी को एक रोजगार नहीं मिला। तो जब हम शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय झूठ बोलते हैं तो मुख्यमंत्री की बातों पे कैसे विश्वास कर लिया जाए कि अगली जगह पे रह जाए? मध्य प्रदेश सरकार कर्जे पर चल रही है और कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं, हर महीने कर्जा लेते हैं, हर खर्चा कर्जे से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं समझता हूँ बड़भोलापन उनका सामने आ रहा है। लाडली बहनों का आपने विधानसभा में जो वादा किया था कि 3000 रुपए देंगे, आप बताइए अभी तक 3000 रुपए क्या नहीं हो पाए? तो ये सरकार की कथनी करने का अंतर ये बताता है कि कहते ये कुछ और है और होता कुछ और है, मन में कुछ और होता है। ये घोषणा भी लोग हैं, सब घोषणाएं करते रहते हैं और इनकी मनगढ़ंत घोषणाएं रहती हैं। सच बात ये है, अगर सच आईने दिखा देती जनता इनको तो एक बार ये समझ जाते कि हाँ यार बढ़िया रहा। लेकिन इनके प्रकार बाहुबल, धन बल, सत्य, इनने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन चुनाव में किए गए वादों का क्या हुआ? ठीक है सर, मैं आ जाता हूं अजय सिंह यादव जी। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है और ये एक हवाला भी दिया जा रहा है कि कुछ योजनाओं को लेकर के डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह कहा था कि कुछ योजना 1 साल के लिए होती है, उन्हें कैरी ऑन करना जरूरी नहीं होता। तो क्या ये इसी योजना से जुड़ा हुआ वो बयान था और क्या अचानक से आनन फानन में आप लोगों ने प्लान बनाया क्योंकि कांग्रेस इस पर माइलेज ले रही थी, क्रेडिट ले रही थी, इसलिए फिर अब ये करना पड़ा, ऐसा कुछ है क्या? जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के छात्रों के साथ खड़ी है और भाजपा सरकार प्रयास करती है कि छात्रों के प्रोत्साहन के लिए जो भी कदम उठाए जा सके वो होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लैपटॉप स्कूटी देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ की थी और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में लैपटॉप और स्कूटी देना बंद कर दी गई थी। ये वो तथ्य है जो सभी के सामने, कोई इसको नहीं झुठला सकता है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उमंग सिंघार बता दें कि 1 स्कूटी उन्होंने बांट दी, उसके अलावा उनके 63 विधायकों ने 63 स्कूटी भी बांटी हो पूरे मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें केवल झूठी राजनीति करते हैं। पिछले सत्र में उमंग सिंघार कह रहे थे कि हमारे विधायक तो अपनी सैलरी वापस करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिख के दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने सैलरी वापस नहीं करी। कांग्रेस के नेता, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप मिलने जा रहा है तो उससे परेशान है कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। लैपटॉप और स्कूटी से उनका निश्चित ही प्रोत्साहन बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप अगर देखें पीएससी की जो 2023 का परिणाम आया तो 10 टॉपर में से 6 ऐसे थे जो ग्रामीण अंचलों के सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे थे। तो ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था है जो लगातार मजबूत हो रही है। और बजट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी, बजट पर आऊंगा मैं, अजय जी आऊंगा, बजट पर आऊंगा। पहले अजय जी एक सवाल मेरा ये कि फरवरी आ गया सर, मार्च अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाते हैं, ये 1 साल क्यों लग गया? आपने तो कहा था डबल इंजन की सरकार में रफ्तार डबल होगी, ये ऐसा लग रहा था कि बीच में गाड़ी कहीं अटक गई थी।
बच्चों की? देखिए अभिलाष जी, कई बार प्रशासनिक लेट लतीफी की वजह से कुछ निर्णय डिले होते हैं। इसका हाँ। मतलब सरकार की इच्छा शक्ति में कोई खोट नहीं है। हमने तत्काल इसको जारी किया 5 फरवरी ना को। तत्काल पिछले साल तत्काल के सभी तत्काल सभी छात्रों तत्काल को सर, मिलने जा तत्काल रही कब है। से? ये तत्काल का रेफरेंस बताइए। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, उसके बाद तत्काल, ये तत्काल का रेफरेंस फ्रेम क्या है आपका? देखिए अभिलाष जी, वो कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी सरकार में लैपटॉप और स्कूटी पे नहीं दिया रोक सर, हम लगा तो दी कहे थी। वो तो हम उनको क्रेडिट दे ही नहीं रहे। सवाल उठाने के हम तो हकदार डबल नहीं है। इंजन की सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस पैसेंजर क्यों बन गई छात्रों के हितों के लिए? 50,000 से ज्यादा छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं उससे। अगली परीक्षा आने का टाइम टेबल का इंतजार कर रहे थे। चलिए लैपटॉप आ गया, अच्छी बात है स्कूटी, पर आप मानते तो हैं कि डिले हो गया, इस बार गड़बड़ हो गई। देखिए अभिलाष जी, कई तरह की विसंगतियां होती है। पिछले वर्ष जब परिणाम आए थे उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना की वजह से उस समय तत्काल नहीं बढ़ पाई थी। बाद में किसी प्रशासनिक डिले की वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, हम प्रदेश के छात्रों के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के नेता केवल राजनीति करने के लिए खड़े हैं। जवाब देना कि अपनी 15 महीने की सरकार ने क्यों बंद कर दिए थे। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं जल्दी से, पहले देशदीप सक्सेना जी के पास। देशदीप सक्सेना जी, क्या हमें इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को शाबाशी देनी चाहिए कि चलिए आपने एक बड़ा मुद्दा था, जो असल काम है विपक्ष का, चाहे वो पॉलिटिक्स करें, क्रेडिट करें, लें या दिखावा करें कि एक स्कूटी बांट के सरकार को टारगेट करने की कोशिश करें, वो 50-60 हजार बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, सरकार का भी ध्यान गया। ये होता है मीडिया का काम, विपक्ष का काम दरअसल यही है कि कहीं कोई विसंगति रह जा रही है तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा दें। तो हम माने कि एक सकारात्मक भूमिका में कांग्रेस नजर आई इस बार। देखिए, सकारात्मक है या नकारात्मक है ये तो अलग बात है अभिलाष जी, लेकिन ये पूरा मामला पॉलिटिक्स के आसपास ही घूम रहा है। कांग्रेस को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था बीजेपी की सरकार को एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन में डालने के लिए, एक शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए, वो उन्होंने करा ली। तो एक पंथ दो काज हो गया। आपने बोला कि उन्होंने अपना जो एक विपक्ष का जो रोल है वो भी अदा कर दिया, सरकार को याद दिलाने का कि देखिए आप ये जो काम है 1 साल से पेंडिंग है, आप नहीं कर पाए। और वहीं पे उनको एक एज भी मिल गई, पॉलिटिकल एज, जो अभी सरकार को याद आया सडनली कि नहीं, हमको तो ये बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक और कारण है अभिलाष जी, कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो माली हालत है, देखिए वो किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पे कितना कर्ज है, हमने आपके इसी प्रोग्राम में कितनी बारी डिस्कस किया है। उसकी बजट का आकार क्या है, उसके बाद उसके ऊपर कर्जा उससे बहुत ज़्यादा है, करीब 3,26,000 करोड़ का बजट है। तो समझा जाता है करीब 4 लाख करोड़ रुपए का उनके ऊपर ऋण है। लाडली बहना योजना में हर महीने पैसा जाता है। तो एक पैसा तो उतना ही है, बजट उतना ही है, तो पैसा कहाँ से लाएं? तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा पीछे चला गया था प्रायोरिटी में। लेकिन उमंग संगार जी को एक मौका मिल गया, किसी ने उनको याद दिला दिया होगा या हो सकता है उनको याद रहा हो, तो उन्होंने सरकार को एक एम्बरेसिंग सिचुएशन में डाला। बहुत सारे बच्चों का इससे फ़ायदा भी हो गया। और कांग्रेस और बीजेपी की जो लगातार जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें थोड़ा सा कांग्रेस को एक एज भी मिल गई फिलहाल बीजेपी के ऊपर। जी, मैं वापस आता हूँ स्वदेश शर्मा जी। अब मैं आता हूँ, बजट को लेकर के बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और कह रहे हैं कि बाकायदा जो परंपराएं हैं वो परंपराएं नहीं निभाई जा रही हैं विधायिका की। बजट बनाते वक्त जो विपक्ष के सदस्यों की राय ली जाती है या नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है, वो तमाम चीज़ें दरकिनार कर दी गई हैं। और बीजेपी जो है वो लोकतंत्र की एक तरह से कहा जाता है कि हत्या कर रही है, इस तरह तक की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि नेता से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है, जनता के हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सच बात यह है कि जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो एक संवैधानिक पद का होता है। संवैधानिक पद का मतलब पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो हमारा भी मुख्यमंत्री है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उनका मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री को ये चाहिए, जैसे परंपरा थी कि नेता प्रतिपक्ष को हर विभाग की बात कर रहा हूँ, हर विभाग का जो मुखिया होता था उनसे डिस्कस करता था इसमें क्या ऐड ऑन होना चाहिए, जनता की जरूरत क्या है। क्योंकि ये तो पता ही है मध्य प्रदेश में जो 63 विधायक कांग्रेस के हैं, तो 63 जगह भाजपा के विधायक तो है नहीं, तो वहां की जो ज्वलंत समस्या है उनको साथ में जोड़ने का काम, मतलब एक परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को तोड़ दिया। राहत सवाल, अभी केंद्र का भी बजट इनका आया, सच पता है तो मध्य प्रदेश के लिए क्या मिला? झुंझुना कुछ भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश को कुछ मिलता कैसे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इतनी हिम्मत नहीं है, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ मांग पाते।
तो उन्होंने वैसे ही मध्य प्रदेश के लिए कर दिया कि नेता प्रतिपक्षों को जानकारी भी नहीं दी और बजट लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के लिए काम करना चाहिए, इवेंट के लिए काम नहीं करना चाहिए, अपने खर्चे चलाने के लिए काम नहीं करना चाहिए कि जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। और आप ये बता दिया कि कितने देश घूम लिए आपने, अभी आज ही आप जापान से लौटे हैं, कितना निवेश ले आए हैं। कुल मिला के बर्बादी पैसे की कर रहे हैं आप, इवेंट पर इवेंट लगातार इवेंट कर रहे हो जब से आए मुख्यमंत्री बने तब से। पर जनता कर्जदार होती जा रही है और कर्ज भी लेकर के, कर्ज का जो ब्याज है जो ले रहे हैं, कर्ज ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब बताइए, इनकी कोई स्कीम ही नहीं है। और अगर मान लो कहीं कोई ऐसे कोई विभाग होते हैं जिनमें इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होती है, तो वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं और सौरभ सरोवर से पैदा हो जाते हैं, उनको संरक्षण मिल जाता है। कुल मिला के सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही है। जनहित की दिशा मुद्रा में आ जाए और जनहित के काम करे सरकार। विपक्ष तो हमेशा सपोर्ट करना चाहता है। ठीक है अजय जी, देखिए कहा जा रहा है कि एक सलाहकार समिति हर विभाग की होती है जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, विधायक शामिल होते थे। वो जो है सलाहकार समिति काम ही नहीं कर रही है, अस्तित्व में ही नहीं है, और इसलिए सरकार के काम में जो लोकतांत्रिक तौर पर हक है राय देने का, कम से कम राय मानना नहीं मानना सरकार का विशेष अधिकार है, पर राय देने का जो लोकतांत्रिक हक है वो छीना जा रहा है कांग्रेस के विधायकों से बजट को लेकर के। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में आम जनता से सुझाव लेने की जो परंपरा बजट में प्रारंभ हुई है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ की थी। पहले आम जनता से भी सुझाव लेने की कोई परंपरा नहीं रही है। तो जब आम जनता तक से हमने सुझाव मांगे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पास कोई सुझाव है तो उन्हें सुझाव देना चाहिए। उन्हें कौन सा वीआईपी इन्विटेशन पत्र चाहिए सुझाव देने के लिए, अगर उनके पास जनता से जुड़े हुए कोई सुझाव है? तो ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। मैं कोट करता हूं, अभी पिछले दिनों एक मुद्दा उठा था कि हमारी सरकार ने विधायकों से उनके क्षेत्र के प्राथमिकता के काम मांगे थे 5, तो विपक्षी दल ने बात कही कि विपक्ष के विधायकों को भी मौका दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने तमाम विपक्षी विधायकों को आमंत्रित किया। आधे से ज्यादा विधायक तो उस बैठक में आए ही नहीं, जो हल्ला कर रहे थे कि हमसे सुझाव लिए जाएं, तो उसमें से आधे से ज्यादा विधायक तो आए नहीं, और जो आए तो उनमें से कोई भी अपने क्षेत्र का कोई सुझाव लेके नहीं आया। तो कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। अब जब आम जनता तक से सुझाव आमंत्रित हैं तो कांग्रेस के नेता भी सुझाव दे दें अपना, और इसी तरह से बीजेपी के विधायकों से भी अलग से कोई सुझाव नहीं मांगे गए बजट के लिए, वो सभी से आमंत्रित हैं। तो उसमें चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष पदाधिकारी हो, सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। ये राजनीति है। और जब बजट सत्र आहूत होगा तो उसके पहले वित्त संबंधित समिति की विधानसभा में बैठक होगी जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य होंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन हो रहा है, 3,70,000 करोड़ का बजट पिछले साल हमने पेश किया था। मध्य प्रदेश की जीडीपी आज 4 लाख ना आप विकास कर रहे हैं जा रही है। अजय सिंह यादव जी, उसमें कोई शक नहीं है कि आप विकास कर रहे हैं, वो तो सवाल अलग है। सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए, वो सवाल। जब अभिलाष जी मैंने आपसे इसीलिए कहा, जब हमने आम जनता तक से सुझाव मांगे हैं तो ऐसे में विपक्ष के नेता कहां छूट गए? मुझे बताइए ना, विपक्ष भी तो उसमें समग्र रूप से सम्मिलित है। जब तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आपने फॉर्मूला लाया कि आम जनता से सुझाव लेना है, तब सलाहकार समिति में विपक्ष के नेताओं को रखना या सलाहकार समिति बनानी की अब जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जब वित्त संबंधी समिति की विधानसभा में बैठक होगी उसमें विपक्षी विधायक सम्मिलित रहेंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा, पूर्व में ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही आम जनता से सुझाव लेने की परंपरा प्रारंभ की है। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस के नेताओं को क्या आपत्ति है, अगर आम जनता की सुझाव आमंत्रित है तो वो भी अपने सुझाव दे दें, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए विषय उठा रहे हैं। ठीक है, देशदीप सक्सेना जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, बीजेपी का भी पॉइंट वैलिड है कि हमने तो आम जनता को सुझाव के लिए आमंत्रित किया है, कोई अच्छा सुझाव है तो कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, छोटा कार्यकर्ता, पार्षद, कोई भी दे सकता है। और वहीं कांग्रेस का भी कहना काफी हद तक ठीक लगता है कि सलाहकार समिति के जरिए हमसे पूछा जाता था, सुझाव लिए जाते थे। तो ये केवल पॉलिटिकल बैलेंसिंग हो रही है, आपको लगता है कि नहीं विपक्ष को ये अधिकार मिलना चाहिए बजट के लिए, या विपक्ष के पास दूसरे तमाम तरीके हैं, वो अपना एक सुझाव पत्र भी जारी कर सकती है और उसको लेकर के फिर बाद में सरकार को घेर भी सकती है कि हमने 20 सुझाव दिए थे, एक भी नहीं माना? देखिए, है तो पॉलिटिक्स, दोनों तरफ से पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? अगर विपक्ष से बात कर ली जाए तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? आप जनता से बात कर रहे हो, जनता से सुझाव मांग रहे हो, तो इसमें अगर विपक्ष चाह रहा है कि भाई हमारे भी सुझाव ले लो आप,
तो उनके भी सुझाव ले लीजिए, उसमें बुराई क्या है। देखिए मुझे लगता है ऐसा अपने एक्सपीरियंस से कि थोड़ा डिले हो रही है मध्य प्रदेश में बजट की एक्सरसाइज। अभी आने वाले हफ्ते में एक मैराथन बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला है अलग अलग मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट्स का, जिसमें अलग अलग विभागों से चर्चा होने वाली है। उनके ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, उनके मिनिस्टर्स रहेंगे, तो क्या डिमांड है, कैसा बजट होना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स का, ये चर्चा अभी शुरू होने वाली है। और शायद इस बार मध्य प्रदेश की सरकार कुछ एक नवाचार करने की कोशिश कर रही है। उसको उन्होंने ज़ीरो बैलेंस बजट शायद ऐसा कुछ नाम दिया है। वो एक कोई नवाचार करने वाली है और उस सिलसिले में वो बातचीत अभी होगी। इसी सिलसिले में अगर कांग्रेस के लोगों से बातचीत कर दिया तो उसमें बुराई क्या, क्योंकि देखिए बजट एक ऐसी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। उसमें ना केवल इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत रहती है, अर्थशास्त्रियों की ज़रूरत रहती है, बल्कि मेरे ख्याल से समाज के हर वर्ग का उसमें योगदान होना चाहिए। जैसे आम जनता अगर कुछ बात बोले कि क्या चीज़ महंगी, क्या चीज़ सस्ती, या कुछ लगे कि बजट में ये चीज़ शामिल होना चाहिए, ये चीज़ शामिल नहीं होना चाहिए, तो उसको सरकार को कंसीडर करना चाहिए। और उसी में विपक्ष भी आ जाता है। और जो हमारी प्रजातंत्र की जो पूरी प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसमें तो विपक्ष का एक बड़ा रोल है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, अगर विपक्ष ऐसा चाह रहा है तो उनसे सजेस्ट ले ले। मानना ना मानना कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये अल्टीमेटली सरकार के ऊपर है। लेकिन बात करने में, डायलॉग करने में तो कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब जो है एक अच्छी खबर आज ये आई है कि 5 फरवरी को यानी कि परसों जो है वो प्रदेश के मेधावी छात्रों को स्कूटी का और लैपटॉप का जो तोहफा है वो मिल जाएगा। बहुत अच्छी खबर है और कांग्रेस के लिहाज से ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इस मामले में पहले जा करके थोड़ा सा एडवांटेज लिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता रहे। बजट पे उनकी राय, अगर कांग्रेस को शिकायत है कि शामिल नहीं की जा रही, तो ये बात भी सही है कि क्या पहले से ऐसी परंपराओं का निर्वहन लगातार होता रहा है, और अगर हुआ है और ये विधायिका में शामिल है तो फिर उस पर औपचारिक शिकायत हो सकती है। हाँ, लेकिन परंपराएं टूटती हैं तो उसको लेकर के भी सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय सिंह यादव जी, स्वदेश शर्मा जी और देशदीप सक्सेना जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।